अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 पीपल एंड वर्क। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, पॉपुलेशन के बारे में, ओवर पॉपुलेशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में। फिर हमने की क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज और आज हमने करना है वर्क पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके वर्क पेज पे सबसे जो पहली एक्टिविटी है वो है ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, या फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो चलिए पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है देयर आर अबाउट 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। बच्चों, अगर आप अपने चैप्टर में वापस जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पे एक फिगर गिवन है, देयर आर अबाउट 207 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। ये गलत है। 207 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान इज द राइट स्टेटमेंट, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दैट विल बी फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है Information about people is collected during a census। अब मैंने आपको ये तो बताया हुआ है ना कि सेंसस क्या होते हैं, मर्दमशुमारी, जिससे हमें पॉपुलेशन का पता लगता है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज कलेक्टेड ड्यूरिंग अ सेंसस, यानी कि लोगों के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें सेंसस के थ्रू पता लगती है। तो ही इज राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्टेटमेंट नंबर 3, मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन सिटीज। वो कह रहा है कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान के क्या सिटीज में रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लोग सिटीज में रहना प्रेफर करते हैं। अगर नहीं भी रहते तो विलेजेस से सिटीज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का कोई एक बंदा जॉब की तलाश में सिटी में जाता है। अगर उसको वहां कोई अच्छी जॉब ऑफर हो जाए तो वो वहीं रहना शुरू कर देता है एंड ग्रेजुअली वो अपनी फैमिली को भी वहां सेट कर लेता है। आपकी बुक्स में एक पाई चार्ट भी गिवन है, उसमें ऑलमोस्ट अर्बन पॉपुलेशन लिखी हुई है 64% और रूरल पॉपुलेशन है 34%। सो दैट शोज कि जो सिटीज में रहने वाली पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और जो विलेजेस में रहने वाली पॉपुलेशन है वो कम है। देन सम पीपल इन द कंट्री हैव नो वर्क टू डू। वेरी राइट, यानी कि कंट्री में कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं होता करने के लिए। इसकी अब बहुत सी वजह हैं। पहली वजह यह कि अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स हैं ही नहीं तो लोग क्या करें। दूसरी वजह यह है कि पीपल आर अनएजुकेटेड, यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर कोई जॉब ऐसी है जो किसी पढ़े लिखे इंसान के लिए है तो फिर एक अनएजुकेटेड बंदा उस जॉब को अवेल नहीं कर सकता। और एक और वजह है ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपके पास कोई स्किल है, आपको सिलाई आती है, आपको कढ़ाई आती है, या आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको चलानी आती है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी गुजारा हो जाता है। आप वो एक काम कर लो, उसी से पैसे कमा लो। लेकिन हमारे यहाँ ये भी हो जाता है कि ना तो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना वो ट्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बिल्कुल ही जॉब नहीं होती। Then every job has a value. This is also true. मैंने आपको बताया था कि हर जॉब की एक वैल्यू होती है। ये नहीं देखना कि ओह ये तो काम बड़ा गंदा है, छोटा है, ये तो मैंने करना नहीं है। हाँ, ये काम अच्छा है, एसी वाले रूम में बैठ के करने वाला है, ये मैं कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। काम काम होता है और हर काम की अपनी वैल्यू होती है।
आप जूते पॉलिश करो, आप बर्तन धो, किसी के घर की सफाई करो, अपने छोटे छोटे काम खुद करो, अपने कपड़े खुद प्रेस करो, अपने कपड़ों को सेट करके अलमारी में रखो, तो ये भी काम है। और इनमें से कोई भी काम छोटा नहीं है। काम काम होता है और उसको करना ही है। बस ये ध्यान में रखो कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत नहीं होना चाहिए। चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आप ऐसे काम करोगे तो फिर वो काम गलत है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अपना काम खुद कर रहे हो, तो फिर वो छोटा बड़ा नहीं होता, फिर बस काम काम होता है और वो करना होता है। ठीक है ना? अब आपके वर्क पेज पे जो पोर्शन बी है उसमें देयर इज अ वर्ड पजल गिवन। तो अब हमने वर्ड पजल को सॉल्व करना है। पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड। तो बच्चों सोच के बताएं कि जो इंसान वुडन चीजें बनाता है उसको क्या कहते हैं? राइट, कारपेंटर। और उसकी एक हिंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे पी गिवन है, तो बाकी की ब्लैंक्स को हम खुद भर लेते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट इज सी, देन वी हैव गॉट ए, आर, ई, एन, टी, ई, आर, carpenter. So who is the one who makes things from wood? He is a carpenter. अब हमारे पास दूसरा है paints pictures. कौन पेंट करता है पिक्चर्स? राइट, वेरी गुड, आर्टिस्ट। आर गिवन है एज अ हिंट, तो ए, आर गिवन, टी, आई, एस, टी, डन। अब थर्ड, हेल्प्स द सिक टू गेट बेटर। आजकल तो बहुत दौर है इनका। किनका? कौन होता है जो बीमार को दवाई देता है? वेरी गुड, डॉक्टर। डी, ओ ऑलरेडी गिवन, सी, टी, ओ, आर। वेरी गुड बच्चों, इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं आप। देन फोर्थ, कुक्स इन अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में कौन खाना पकाता है? कौन आपके लिए मजे मजे की डिशेस बनाता है जिनको खाने का आपको शौक चढ़ा रहता है? शेफ। अब शेफ की स्पेलिंग्स और उसकी प्रोनाउंसिएशन जरा ज़हन में रखनी है। नॉर्मली जब सी और एच इकट्ठे लिखे जाते हैं तो च की साउंड आती है, जैसे CHAIR इज अ चेयर। लेकिन यहाँ पे सी और एच जब इकट्ठे लिखने हैं तो श की साउंड आएगी, यानी कि शेफ। Then fifth one is looks after people's teeth. Oh my God, dangerous person. कौन होता है जो दांत निकालता है, दर्द करता है, वो बड़ी बड़ी कैंचियां पकड़ के आपके दांत खींचते हैं? राइट, डेंटिस्ट। और एज अ हिंट हमें यहाँ ई गिवन भी है, तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं ना। DENTIST, ब्रिलियंट। अच्छा, तो नेक्स्ट है कि जी डिलीवर्स लेटर्स। वैसे तो लेटर्स का जमाना ही नहीं रहा, अब या तो आप मैसेज करते हो, व्हाट्सएप कर देते हो, ईमेल कर देते हो, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता और आपको लेटर्स ही भेजने पड़ते हैं। लेकिन ये काम करता कौन है? ये काम करता है जी पोस्टमैन। ठीक है ना? कभी कभार कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो भेजना जरूरी होते हैं, जो आप ईमेल नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनकी हार्ड कॉपी भेजनी होती है, तो ये काम भी पोस्टमैन करता है। अब हम आ जाते हैं 7th सेंटेंस की तरफ, तो जी है डील्स विद कैश इन अ बैंक। कौन कैश के साथ खेल रहा होता है बैंक में? कभी बैंक गए हो? अगर नहीं तो अपने पेरेंट्स से पूछो, वो तो गए होंगे। सो हु इज इट?
It is a cashier, children. He has a huge responsibility. पता है हाथ में ढेर सारे पैसे हों तो खुद को भी कितना कंट्रोल करना पड़ता है ना कि वो लगाने नहीं है, किसी और के हैं. अच्छा, उसके बाद फ्लाइज प्लेन्स. कितने लोग पायलट बनना चाहते हैं? वो तो ये अच्छे से फिल कर लेंगे. कौन जहाज उड़ाता है? P-I as a hint, L-O and T, pilot. Ninth one is acts or performs in a play. जब स्कूल में कोई प्ले होता है और आप उसमें जाके एक्टिंग करते हो तो क्या कहते हैं सारे आपको? वेरी गुड, एक्टर. A C T O and R. Done with it. Point number 10. Paints houses or pictures. कौन आपका घर पेंट करने आता है जब पेंट खराब हो जाता है, घर की लुक बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होती, या कोई पिक्चर्स बना के दे रहा होता है? राइट, पेंटर. P A I N already given. T E and R. स्पेलिंग्स अच्छे से याद करने हैं वरना पजल खराब हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद लास्ट है वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में तो वैसे बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एस गिवन है, हिंट गिवन है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे नर्स. ठीक है. NURS गिवन एंड लास्ट पे आ जाता है हमारे पास E. पजल कंप्लीट कर लिया. कंप्लीट. अगला क्वेश्चन देखें. ओके. थर्ड पार्ट, सी पार्ट, मैप. आपकी जो बुक्स हैं उनमें एक मैप गिवन है और आपको कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं कि आपने ये बताना है कि इस मैप में ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री किस जगह मौजूद है. ठीक है बच्चों. तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये मैप सॉल्व कर दिया है. आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर इस मैप को देख सकते हैं. मैप को देखें और इसको अच्छे से आराम से अपनी बुक में नोट डाउन कर लें और सॉल्व कर लें. ठीक है. आपकी बुक में मैप्स गिवन है लेकिन ये उनमें से नहीं है. दिस इज अ डिफरेंट मैप, बट प्रोबेबली यू विल हैव अ मैप इन योर स्कूल बुक्स. उसमें से भी आप देख सकते हैं अगर आप खुद फाइंड आउट करना चाहें, पर हो सकता है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने मैप सॉल्व कर दिया है. आप स्क्रीन्स को पॉज करो और मैप को नोट डाउन कर लो. तो अब मुझे दें इजाजत. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मास्क पहन के घर से बाहर जाना है और अगर कोई मास्क पहन के घर से बाहर नहीं जा रहा तो उसको भी जबरदस्ती मास्क पहनाना है और घर एंटर होते ही आपने हाथ धोने हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.